हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 78। और बच्चे, इस वीडियो को तभी देखना अगर आपने सारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 23 सारे इलस्ट्रेशंस अगर आपने कर लिए हैं तब इस वीडियो को देखने का फायदा है। अदरवाइज पहले आप सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करो, देन आप इस वीडियो को देखना। बच्चों, डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्लास शुरू करने से पहले आप सब अपना होमवर्क नोट करो। आप सबका होमवर्क है बैक क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर कौन सा है? 14. पक्का बच्चों, पेज नंबर है 14.48। पेज नंबर 14.48 बैक क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 26 तक। हाँ जी, आपने सही सुना बेटा, सारे क्वेश्चंस करने हैं। किसी को लग रहा हो एक या दो, ऐसा नहीं है, सब करना है बच्चे। आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है बेटा, और इसको करना बहुत जरूरी है। अब बच्चे, हम यहां पर 2 इलस्ट्रेशन सोल्व करेंगे। अक्सर बच्चों को उनमें प्रॉब्लम रहती है। पहला है इलस्ट्रेशन नंबर 18, उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 19। 18 है बच्चे बॉयलर वाला। आप सबने अगर किया होगा तो पता होगा, एक क्वेश्चन था बॉयलर वाला। एंड 19 है ट्रक। तो जिन बच्चों ने कैलकुलेशंस की हैं वो कैलकुलेशन निकाल लेना, कैलकुलेशंस में मेरी हेल्प करना ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 18, सारे बच्चे क्वेश्चन रीड करो। अ कंपनी हैड बॉट अ मशीनरी फॉर 2 लाख इंक्लूडिंग अ बॉयलर फॉर 20,000। पहला बच्चों का डाउट आता है, आपका भी था, कि सर जो ये बॉयलर है ये अलग है या 2 लाख के अंदर ही है? आप बताओ, ये अलग है या इंक्लूड है? कैसे पता? और नलायक को लिखा पड़ा है। इसमें क्या डाउट आप लोगों का? उसने क्लियर बताया कि जो 2 लाख की मशीनरी है उसके अंदर बॉयलर इंक्लूड है, अलग से नहीं है। यानी कि अगर मैं इस मशीनरी के 2 पार्ट करूं तो एक हो जाएगा 180 और एक हो जाएगा 20। इन दोनों को मिला के 2 लाख। पर बच्चों, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप इनको अलग अलग प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट है ना। आप मत लिख देना मशीनरी 1 मशीनरी 2। द मशीनरी हैड बीन क्रेडिटेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग। बच्चे देखो, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? कितने परसेंट है? 10% बाय WDV रिड्यूसिंग। और अकाउंटिंग मेथड नंबर 1 से करनी है, मेथड नंबर 2 से? मेथड नंबर 1 से। वो कहता है डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है जी। ड्यूरिंग द 5th ईयर, अगर हम बात करें टाइमलाइन की, यह है फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हमने एक मशीन परचेज की है 2 लाख की, इंक्लूडिंग बॉयलर। फिर सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग, 4th ईयर की स्टार्टिंग, 5th ईयर की स्टार्टिंग, 5th ईयर का एंड। समझ आएगी ना? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वो कहते हैं ड्यूरिंग द 5th ईयर द प्रेजेंट ईयर द बॉयलर बिकम यूजलेस। कहता जो बॉयलर है ना वो यूजलेस हो गया बच्चे, खराब हो गया, और हमने उसको सेल कर दिया 4,000 रुपए में। है ना बच्चे? ड्यूरिंग द 5th ईयर, हमें नहीं पता 5th ईयर की स्टार्टिंग में, मिडल में या एंड में, पर इसने बोला प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, यानी ईयर खत्म हो गया होगा या ईयर भी चल रहा है। क्या लिखा है? प्रेजेंट में ना, तो बच्चे ईयर एंड तो हो नहीं सकता। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो हम जनरल अजम्पशन लेते हैं कि 5th ईयर की बिगिनिंग में क्या हो रहा है? सेल हो रहा है बॉयलर। कितने का? 4,000 का, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000। है ना? खत्म बच्चे, और कुछ भी नहीं है। 5 सालों का अकाउंट बनाना है।
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हाँ जी बेटा, सुनो ध्यान से। हमने फर्स्ट ईयर में, डेट तो पता नहीं तो लिखेंगे फर्स्ट ईयर, 2 कैश या बैंक जो मर्जी लिख दो। कितने का है? 2 लाख। बच्चों अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक ही मशीनरी के 2 पार्ट है, तो मशीनरी तो एक ही है ना, ये मशीनरी एक ही है। कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च को क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। कितना बेटा? 20,000। वैल्यू कितनी रहेगी? बच्चे 31 मार्च नहीं लिखना, क्या लिखोगे? फर्स्ट ईयर एंड। ये क्या है? फर्स्ट ईयर का एंड है, तो एंड को ही कितना बैलेंस आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? सेकेंड ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 180। डेप्रीसिएशन, डेट्स नहीं डाल रहा हूं बच्चों, बस समझ जाना। अब डेप्रीसिएशन 2 लाख पे लगेगा, 180 पे लगेगा, क्योंकि WDV है, माइनस करने के बाद 18,000। हाँ ना? कितना आ जाएगा बच्चे बैलेंस कैरी डाउन? 162। हाँ जी, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन थर्ड ईयर में 162। डेप्रीसिएशन आ जाएगा 16200। बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 145,800। ओहो, इसके नीचे तो आ भी नहीं रहा होगा ना स्क्रीन में। फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 1 स्क्रीन में भी नहीं आ रहा होगा, गया ना? ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ जी बेटा, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में आ गया इतना बैलेंस। फिर फोर्थ ईयर के एंड पे क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। कितना? 145,800। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया बच्चों? 13220। हाँ जी बेटा, देखो जी, 4 यहां तक हमने कर दिया, फोर्थ ईयर का एंड है, यहां तक कर दिया हमने। अब बेटा यहां पर बॉयलर क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। तो पहले तो यहां पर सेल हो रहा है, जब सेल होता है तो वहां तक का डेप्रीसिएशन निकलता है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा? सेल वैल्यू। बच्चों में इधर जगह नहीं है, ये आ रहा है इधर स्क्रीन पे? हाँ ना, मैं इधर कर देता हूं। फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग कितना बैलेंस आ रहा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 145 नहीं 131 हाँ 131,220। ठीक, तो बच्चे अब हो रही है फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में सेल हो रही है कितने की? 4,000 की। टू कैश आ जाएगा। बच्चों देखो, जब भी सेल होती है हमें या तो उसका प्रॉफिट निकालना है या लॉस। अब हमें क्या करना होगा? हमें देखना है यहां पर बॉयलर की बुक वैल्यू क्या थी। सेल तो 4,000 में हो रही है, यहां पर उसकी बुक वैल्यू, तो बच्चे स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितनी थी बॉयलर की? 20। यहां पर कितनी होगी? 18,000। कैसे? 20,000 के ऊपर 2,000 डेप्रिसिएशन माइनस करा, यहां पे आ गई। यहां पे वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 16,200। 1 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, 2 साल का लग गया। तीसरे साल के डेप्रिसिएशन के बाद कितनी वैल्यू आएगी बताओ? 16,200 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 14,580। हाँ है ना? और बच्चे फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू आएगी? 131,220।
22। समझ आ गई बेटा? हाँ है ना? क्या हुआ, बॉयलर स्टार्टिंग में 20 का था, हमने हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। आज की डेट में जब बॉयलर सेल हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। 13,122 की चीज कितने में सेल हो रही है, 4 में। प्रॉफिट है लॉस है, लॉस। तो लॉस किधर आ जाएगा बच्चे, इधर आ जाएगा लॉस। कितना आ जाएगा बेटा, 9122 लॉस आ गया बेटा। हाँ है ना? इसके बाद अब ये रिमेनिंग ईयर है ना, इस पूरे साल क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन ईयर एंड पर। बच्चे क्या बॉयलर के ऊपर लगेगा, ये जो बची हुई मशीनरी है उसके ऊपर, बची हुई मशीनरी थी 180 यहां पर। हाँ है ना? तो उसकी पहले देखेंगे यहां बुक वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर लगेगा डेप्रीसिएशन। अगर ये होता एसएलएम तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगाए थे। अब ये एसएलएम नहीं है, ये क्या है, डब्ल्यूडीवी। तो आज की डेट में बची हुई मशीनरी की कितनी वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा। तो बच्चे यहां वैल्यू कितनी थी, 1,80,000। यहां कितनी रहेगी, ये रहेगी ना? हाँ है ना? उसके बाद यहां कितनी रहेगी सर? जैसे कि हमने बैलेंस निकाल दिया है लास्ट ईयर का, 50 ईयर का टोटल का, ना, ये 4th ईयर का एंड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर जैसे हमने 50 ईयर का उसका निकाला है, माइनस कर सकते हो, माइनस कर दो उसमें। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, ये जो बैलेंस है, यहां पे बैलेंस है ना, सॉरी यहां पे बैलेंस है ना, ये वाला, ये दोनों का है। इसमें से एक का बैलेंस हमें पता चल गया 13,122 है, माइनस का तो रिमेनिंग का जाएगा। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई? तो बच्चे कुछ नहीं करना, यहां पे बुक वैल्यू निकाल के डेप्रीसिएशन लगा देना, वो अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म आपका। कितना आएगी बेटा, बताओगे? 11,810। ठीक है जी, खत्म बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 फिनिश। अब निकालो सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 19। हाँ जी, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017। बच्चे कौन से अकाउंटिंग ईयर में डेट आएगी ये वाली? 1 जनवरी 2017 किस ईयर में आएगी? ये आएगी 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 के बीच में। हाँ है ना? यहां पे आएगी डेट 1 जनवरी 17। हाँ है ना? क्या हुआ, एक ट्रक परचेज किया, कितने का? 8 लाख का। यहां पे 9 महीने, यहां पे 3 महीने। 1 जुलाई 2018 यानी 31 मार्च 2018 कुछ नहीं हुआ। फिर 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018, अप्रैल मई जून 3 महीने। 1 जुलाई 2018 को ट्रक का क्या हो गया, एक्सीडेंट। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, ट्रक खत्म हो गया। हमने इंश्योरेंस करा रखा था, हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि हमें पैसे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1 अक्टूबर 2018 यानी कि यहां पे कितने पैसे दे दिए हमें, कितने, 6 लाख रिसीव्ड। ठीक, 1 जुलाई 2018 को एक और ट्रक परचेज किया हमने, यहां पर परचेज किया ट्रक 2, कितने का, 10 लाख का। जीएसटी कितना है, सॉरी डेप्रिसिएशन बाय विच मेथड, क्या प्रोविजन है इसमें, नहीं है प्रोविजन। ओके, आइए बच्चे बनाते हैं ट्रक का अकाउंट। ठीक, पहली ट्रांजैक्शन क्या आएगी, 1 जनवरी 17 को 2 कैश, कितने का, 8 लाख। हाँ ना। फिर क्या होगा, 3 महीने का डेप्रीसिएशन 31 मार्च 17 को कितना आ जाएगा, 8 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 कितना आ गया बच्चे, 44। कितना बैलेंस कैरी डाउन आ गया, 7 लाख
60,000। ठीक, ये बन जाएगा, टोटल कर दो 1 अप्रैल 17 को कितना आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ट्रक का, बताओ 7,60,000, 7,60,000। डेप्रीसिएशन लगेगा इसी अमाउंट के ऊपर 31 मार्च 18 को 2 है ना, कितने बच्चे बताना, 1 लाख। बैलेंस के रिटर्न कितना आ गया, 6,08,000। हाँ जी, यहां तक हो गया बेटा। अब सुनो जरा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 18 को ट्रक का कितना आ जाएगा, 6,08,000। देखो बच्चे, अब हमारा एक्सीडेंट कब हुआ, 1 जुलाई को या 1 अक्टूबर को, 1 जुलाई को। तो हमने जो ट्रक है ये यूज किया होगा 1 जुलाई तक यूज किया होगा या 1 अक्टूबर तक, हमने जुलाई तक यूज किया है, तो डेप्रीसिएशन इतना निकलेगा यहां से यहां तक का, हाँ है ना। तो बच्चे 1 जुलाई 18 को डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है, 6,08,000 का ऐसे निकलेगा 608 इंटू 20% इंटू 3/12 कितना आ रहा है, 30,400। यानी कि मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी, बच्चों यहां पर हमारी इस ट्रक की वैल्यू कितनी है, हाँ है ना, इतनी वैल्यू है बेटा, समझ आ गई। बच्चों क्या पैसे हमें यहां मिले, पैसे कहां मिले, अक्टूबर में। ओ उससे पहले एक और एंट्री है इस डेट को, एक और ट्रक परचेज किया है 1 जुलाई 18 को, ट्रक नंबर 2 कितने का, 10 लाख। चलो ये तो, हाँ आगे चलो। अब देखो बच्चे, यहां पर हम सेल कर रहे हैं, यहां पर हुआ क्या, एक तरफ देखो पैसे आए इंश्योरेंस कंपनी से, ट्रक चला गया, तो कहीं ना कहीं सेल ही होगी ना ये, कि पैसे आए ट्रक गया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है हमने उसे सेल ही ट्रीट करना है। तो 1 अक्टूबर को क्या हुई बच्चे, बाय कैश कितना पैसे आए, 6 लाख। बच्चे बोलते हैं सर 3 महीने का भी डेप्रीसिएशन लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, जब ट्रक यूज ही नहीं किया तो डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। जो बुक वैल्यू यहां पे है यही बुक वैल्यू इसकी यहां पर होगी, समझ आ गई। 1 जुलाई क्या वैल्यू थी, 577,600, अब कोई डेप्रीसिएशन नहीं, तो यहां पर भी ये वैल्यू। बच्चों इतनी वैल्यू थी, पैसे कितने मिले हमें, फायदा हो गया नुकसान हो गया, गेन, गेन कितना आ जाएगा इधर, 1 अक्टूबर को गेन हो गया कितने का बेटा, गेन 6 लाख माइनस दिस 22,400, हाँ है ना, खत्म ये भी डेट, सेल हुई, प्रॉफिट लॉस आया, खत्म। उसके बाद 31 मार्च 18 को डेप्रीसिएशन लगेगा ट्रक नंबर 1 पे, ट्रक नंबर 2 पे, ट्रक नंबर 1 चले गया, रह गया ट्रक नंबर 2 जो यहां पे खरीदा था। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का ट्रक नंबर 2 का 31 मार्च 18 को 19 को सॉरी कितना, बाय डेप्रीसिएशन 10 लाख इंटू 20% इंटू कितने महीने, 1 जुलाई से 9/12 कितना आ जाएगा, 1,80,400 खत्म, बस बैलेंस कर दो। समझ आ गया बेटा, कहने का मतलब आपका ट्रक यहां पर खराब हो गया, खत्म हो गया, यहां पर पैसे मिले, तो यहां पर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, जो बुक वैल्यू यहां पर है यही बुक वैल्यू यहां पर होगी, इससे कंपेयर करेंगे आज। हाँ जी, तो इसका 3 मंथ का डेप्रिसिएशन शो करने की जरूरत तो नहीं है, कौन सी वाला 3 मंथ का, जो 3 मंथ का होगा ये वाला शो करेंगे बेटा, तो इसमें ऐड कर दिया आपने 180, नहीं ऐड किया, देखो लिखा 30,400, सर फिर 1,50,000 आएगा डेप्रिसिएशन वाला, ये वाला। अच्छा बच्चों यहां पे सिर्फ इसका बताओ मुझे, ये कितना है, 150 होगा, 150। बच्चों इसका 150 आंसर आ रहा है, 3 चौके
हाँ जी बच्चे 150 आएगा इसका, वो उन्होंने 180 इसको ऐड करके लिख दिया था। आज की क्लास में इतना ही, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना बच्चे। मेरी तरफ से डेप्रिसिएशन कंप्लीट, सिर्फ एसेट डिस्पोजल अकाउंट रहता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डाउट बच्चे कुछ दोनों को इकट्ठे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे देखते हैं ना कितना हुआ।